दीवानी बार एसोसिएशन की चुनाव प्रक्रिया में अब प्रत्याशी वोटों की अपील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर प्रत्याशियों की ओर से व अधिवक्ताओं की ओर से क्या प्रतिक्रिया दी गई है, यह भी आपको दिखाते हैं। प्रतिवर्ष होने वाले दीवानी बार एसोसिएशन के सभी पदों के लिए नामांकन प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। 22 दिसंबर के दिन सभी पदों पर चुनाव होना है। ऐसे में नामांकन दाखिल करने वाले सभी प्रत्याशी अधिवक्ताओं से वोट मांगते दिखाई दे रहे हैं। आप भी इन तस्वीरों में देख सकते हैं, महिला उपाध्यक्ष के लिए दावेदारी पेश करने वाली संजना सिंह की ओर से दीवानी में घूम घूम कर अधिवक्ताओं का आशीर्वाद लेने का काम किया जा रहा है। साथ ही अपने आप को वोट करने की अपील भी की गई। वहीं दूसरी ओर दीवानी बार एसोसिएशन पर वर्तमान अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी पेश करने वाले सौरभ यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। साथ ही अन्य अधिवक्ताओं ने भी बार एसोसिएशन चुनाव को लेकर क्या प्रतिक्रिया दी है, पदाधिकारियों का चयन करना है, इन सब के बारे में क्या कुछ बताया है, यह भी देखिए। कार्यकाल रहे हैं इस दीवानी के इतिहास में। मेरा ये 5वां चुनाव है, बतौर प्रत्याशी हूँ अध्यक्ष पद का। और इस दीवानी के इतिहास में विगत कार्यकाल में जितने भी जूनियर एडवोकेट्स हैं, न्यू कॉमर्स जिनको आप कह सकते हैं, उनके लिए 1000 रुपये से प्रति माह मानदेय, और जो हमारे सीनियर मोस्ट एडवोकेट्स हैं जो 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हैं, उनके लिए 2100 रुपये, और 75 वर्ष से ऊपर की जो आयु प्राप्त कर चुके हैं उनके लिए 2500 रुपये देने का प्रतिमाह कार्य मैनपुरी बार एसोसिएशन कर रही है। मेरी जो प्रत्याशित स्थिति है, मैं बतौर अध्यक्ष अपने को फिर से जो प्रस्तुत कर रहा हूँ एडवोकेट्स के सामने, उसका मेन और मुख्य उद्देश्य केवल एक है कि मैं इस मैनपुरी बार एसोसिएशन के सदस्यों के लिए 1 जनवरी से, आगामी जो वर्ष आ रहा है उसकी 1 जनवरी से स्वास्थ्य बीमा प्रत्येक सदस्य का कराना चाहता हूं, जिसमें सदस्य का जो प्रति वर्ष का प्रीमियम आएगा उसमें से हाफ अमाउंट सदस्य देगा और हाफ अमाउंट बार एसोसिएशन देगी। इस योजना को इसलिए अमली जामा पहनाना चाहते हैं कि एडवोकेट्स पूरे जीवन भर वादकारी और समाज की लड़ाई लड़ना चाहता है और अपने परिवार की वो उस स्थिति से ध्यान नहीं देता जितना उसको देना चाहिए। तो संगठन का उद्देश्य है कि हमारे सभी सदस्य फलीभूत होकर अपने जीवन को सेफ रखें और समाज में कानून के सहयोग से पूरे वादकारियों का हित कर सके। ऐसा इस बार एसोसिएशन की मंशा है। आप क्या अपील करना चाहेंगे सभी सदस्य? मैं मैनपुरी बार एसोसिएशन सहित पूरे जनपद के मैनपुरी के अधिवक्ताओं को और पूरे प्रदेश के अधिवक्ताओं को, क्योंकि मैं बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का भी प्रत्याशी हूँ, मैसेज देना चाहता हूँ कि जिस संगठन से आप जुड़े हैं, चाहे वो बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश हो और चाहे वो मैनपुरी बार एसोसिएशन हो या कोई भी अधिवक्ताओं का संगठन हो, केवल एक प्रश्न पर जरूर वो विचार करें, हमने संगठन को क्या दिया और संगठन ने आपको क्या दिया। केवल 2 ही बातें हैं। अगर संगठन अपने सदस्यों को सेव करने में हर दृष्टि से वेलफेयर की योजनाओं के तहत जिन पदाधिकारियों के नेतृत्व में कामयाब होता है, मेरी उनसे अपील है कि ऐसे पदाधिकारियों को जो अपने सभी सदस्यों के वेलफेयर के बाबत सोचते हैं, उनको आगामी जरूर मौका दें, जिससे पूरे के पूरे अधिवक्ता समाज का भला हो सके। दीवानी बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव होने हैं, तो इस चुनाव को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। दूसरा, कुछ जो पर्चे भरे लोगों ने अध्यक्ष पद के लिए अन्य पदों पर भी छोटी छोटी त्रुटि के कारण भी पर्चे नष्ट कर दिए गए, जो अच्छा नहीं है। इससे प्रत्याशियों को काफ़ी तकलीफ है और आगे भी कहीं जाने के लिए अपनी बात उन्होंने कही है। प्रत्यावेदन दिया जो भी दिया उन्होंने, उसे दिखाया हम लोगों को, तो काफ़ी दुखद है। जो जूनियर अधिवक्ता हैं, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे कि कैसे प्रत्याशी को चुनें? स्वच्छ छवि हो, होशियार हों, कुछ करने का मादा रखते हों, साहस हो, तो अपनी बात कम से कम जो आप जो पद चुनाव लड़ रहे हैं जिस पद के लिए, उस पद की गरिमा को ध्यान में रखते हुए लोगों जो आपके अधिवक्ता हैं उनकी बात कहने की सामर्थ्य आपके अंदर हो तो चुनाव लड़ना चाहिए, अन्यथा चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। बार एसोसिएशन 2023 का जो चुनाव चल रहा है, इसमें अध्यक्ष पद और सचिव पद मुख्य पद है। हम ऐसे अध्यक्ष और सचिव की आशा करते हैं जो अधिवक्ताओं के हित में काम करें।
अधिवक्ताओं को सुने, अधिवक्ताओं को जो कोर्ट में नई तर्जुबी दी जाती है, पेशकार पेशी लेता है, चपरासी पेशी लेता है, ये सब बंद है। और जो दीवानी परिसर में आए दिन नए नए वकील बस्ते डाल रहे हैं, जो मर्जी आए वो कब्जा कर रहा है। जो मैनपुरी बार के पीछे जो जगह है धूप में बैठने के लिए, यहाँ भी वकील द्वारा अधिवक्ता द्वारा गाड़ी खड़ी कर दी जाती है। इस तरह की सुधार करने की कोशिश करें। ये नहीं कि राजनीति के साथ इस वकील को मना कर दिया जाए कि वो वकील वोट बैंक हमारा नाराज हो जाए। बिना वोट बैंक के अलग हटके वो देखिए अध्यक्ष पद की गरिमा देखते हुए सुधार का काम करें। ऐसे अध्यक्ष और सचिव को बोलते है। वार्षिक चुनाव सन 2023 के लिए जो चुनाव हो रहा है, मैं अपने सभी अधिवक्ताओं से अपील करता हूँ कि अपने जो भी चुनाव करें वो सही सोच समझकर अच्छे लोगों को बार में भेजें, जिससे हम लोगों का और हमारे जूनियर अधिवक्ताओं का भला हो सके। जाति धर्म से ऊपर होकर सारी व्यवस्थाएं और भी चीज़ें हैं जिन्हें हम लोग ध्यान में रखते हुए अपने प्रत्याशी को वोट दें और सही लोगों का चुनाव करके हम बार में भेजें, जिससे हमारा सब कुछ ठीक से चल सके और हमारे आगामी वर्ष अच्छा परिणाम लेके आए, जिससे हम लोगों का अधिवक्ताओं का हित हो, वही कार्य करें।